जी हाँ, अब डीजीपे में कैसे काम करना आएगा और डीजीपे के बैलेंस से आप कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने डीजीपे पे आ जाएंगे, यूज़र आई CSC ID से लॉगिन करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, जनरेट OTP क्लिक करेंगे। आप मोबाइल नंबर पे और ईमेल ID पे किसी पे भी OTP जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, हमने मोबाइल नंबर पे किया है, OTP एंटर करेंगे और वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑथेंटिकेट के लिए ऑप्शन आएगा। आप अपने बायोमेट्रिक डिवाइस को कनेक्ट कर लीजिए। बायोमेट्रिक या IRS आप कोई सी भी डिवाइस में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आधार से पैसे कैसे निकालें, आप ग्राहकों के पैसे कैसे निकालेंगे, विड्रॉ कैसे करेंगे, तो उस चीज़ के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप आ जाएंगे, देखेंगे इंटरफेस इस तरीके से, पासबुक को रिफ्रेश कर लेंगे, आएंगे विड्रॉ वाले ऑप्शन पे। सबसे पहले कस्टमर का बैंक सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, बहुत सारे बैंक हैं जिसमें कस्टमर का हो अकाउंट, आप वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आधार नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और कितने पैसे आप विड्रॉ कर रहे हैं क्लिक करेंगे और ऑथेंटिकेट वैल्यू पे क्लिक कर देंगे। सबसे पहले इसमें ध्यान दीजिए कि आपका बायोमेट्रिक लगेगा, वैल्यू ऑथेंटिकेट होगा जितनी भी आप विड्रॉ की एंट्री करेंगे। ठीक है, और ध्यान दीजिए कि 3 बार अगर आपका बायोमेट्रिक मिसमैच आता है तो आप 24 घंटे के लिए ब्लॉक भी हो सकते हैं। ठीक है, बायोमेट्रिक हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम कस्टमर का स्कैन करेंगे। कस्टमर का स्कैन करने के बाद हमारे सामने डिटेल कुछ इस तरीके से आ गई है कि कस्टमर के पैसे सक्सेसफुली अप्रूव हो चुके हैं। अब आप इस ट्रांजैक्शन रेफरेंस को रजिस्टर में एंट्री कर लेंगे। अब आधार कार्ड से पैसे कैसे जमा करें। जी हाँ, आपको लास्ट टाइम हमने बताया था कि आप इसके बैलेंस को कुछ भी कर सकते हैं। आप डिपॉजिट कर सकते हैं, वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पे आउट कर सकते हैं अपने खाते में। तो अब हम डिपॉजिट के लिए बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, आधार नंबर डाल देंगे, कस्टमर का मोबाइल नंबर और कितने पैसे जमा करने हैं, और इसमें आपको सिंपली ये कस्टमर का ही स्कैन करना है। आप ध्यान दीजिए कि सिर्फ आप जब विड्रॉ की एंट्री आप करेंगे तो विड्रॉ में आधार से आप पैसे मिनी स्टेटमेंट कैसे चेक करें कि पैसे कैसे आए हैं, कब आए हैं, कैसे आए हैं, जो मिनी स्टेटमेंट चेक होती है, नहीं 10 एंट्री आती हैं। तो सबसे पहले आप बैंक सेलेक्ट करेंगे। बैंक सेलेक्ट करने के बाद में आप वही कस्टमर का आधार नंबर, मोबाइल नंबर डाल के कस्टमर का ही कैप्चर करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए हमेशा ही जितनी भी एंट्री आप करेंगे सिवाय विड्रॉ को छोड़कर, विड्रॉ में सबसे पहले फिंगर आपकी लगेगी। बाकी किसी भी एंट्री को भी आप एंट्री कर रहे हैं, मिनी स्टेटमेंट कर रहे हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हैं, कस्टमर का ही फिंगर लगेगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है आपको। अब चलते हैं आप आधार खाते में बैलेंस इंक्वायरी। अब बैलेंस इंक्वायरी के लिए आ जाते हैं। तो बैलेंस इंक्वायरी में सेम आपको प्रोसीजर करना है, बैंक सेलेक्ट करना है, कस्टमर का आधार नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और कस्टमर का ही बायोमेट्रिक स्कैन करना है। ठीक है दोस्तों, इसमें कस्टमर का ही आप स्कैन करेंगे। इसमें कस्टमर का टोटल बैलेंस दिखा देगा कि कितना बैलेंस है। मिनी स्टेटमेंट में आपके 10 एंट्री दिखा देता है, कितने आए गए पैसे हैं, कितने कटे हैं, कितने क्रेडिट हुआ है, कितना डेबिट हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं डिजिटल सेवा के वॉलेट को कैसे रिचार्ज करेंगे डीजीपे से। जी हाँ, आपको जैसे हमने लास्ट टाइम बताया था कि आप इसके बैलेंस को कहीं पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हमने जैसे 4000 लिया है, स्कैन पे करेंगे, यहाँ पे आपके लगेगी क्योंकि आपके डिजिटल सेवा वॉलेट में बैलेंस ट्रांसफ़र होगा, सेम टाइम पे हो जाता है। अब डीजीपे में ATM से बैलेंस कैसे चेक करेंगे और पैसे कैसे निकालेंगे। जी, आप सिंपल कार्ड और पिन पे क्लिक करेंगे, अपनी बायोमेट्रिक अपनी ATM मशीन को USB के थ्रू कनेक्ट करेंगे। सॉफ्टवेयर है ये आपका, इंस्टॉल हो जाएगा। आप अगर विड्रॉ करेंगे तो मोबाइल नंबर और अमाउंट डालेंगे, इस पर करेंगे, प्रोसीड पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी डिवाइस कनेक्टेड हो जाएगी और आप एंट्री कर लेंगे। बैलेंस इंक्वायरी अगर करना है तो आप नॉर्मली आप मोबाइल नंबर डालेंगे और प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे तो बैलेंस आपके शो हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब अगले पे आउट पे। हाँ जी, डीजीपे में अगर जैसे आपका बैलेंस ज़्यादा है और आपको अपने खाते में चाहिए तो आप वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपकी ID होगी, आप ID को वेरीफाइड कर लेंगे। ID को वेरीफाइड करने के बाद आपके सामने अकाउंट नंबर आ जाएगा जो भी आपने इसमें लिंक कर रखा है। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिए कि आप एक ही खाता है लिंक कर सकते हैं और इसमें 2 मोड है। अगर आपको सेम टाइम में चाहिए तो आप IMPS करिए और आपको वर्किंग आवर में चाहिए तो आप NEFT कर दीजिए।
ठीक है। ये बैंकिंग वर्किंग टाइम में काम करती है। NEFT और IMPS इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। आप चलते हैं पासबुक की तरफ कि आप उनका जो पैसे आपने निकाले हैं ग्राहकों के वो आपके कहाँ गए होंगे। तो आप अपने टोटल की एंट्री चेक कर सकते हैं। आपके लेजर बैलेंस में सारा 1 बाय 1 दिख जाएगा कि टोटल कितना आपने पैसा निकाला हैगा, ठीक है, और कितना आपने डिपॉजिट करा है और आपके लेजर बैलेंस में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है यानी आपके वॉलेट में। ठीक है। आप अपने पासबुक पे चेक कर सकते हैं ईजीली। और आप पुरानी भी एंट्री अगर देखना चाहते हैं तो वो भी 1 बाय 1 आप नेक्स्ट पेज करते करते उसे भी चेक कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि पेज नंबर हम 4 पे आ चुके हैं। ठीक है। आप चलते हैं ग्राहकों की जो हमने एंट्री करी थी वो सक्सेस हुई फेल हुई आप कैसे चेक करेंगे, तो वो भी आप यहाँ पे आके इस पर चेक करेंगे। देखो विड्रॉ, डिपॉजिट, मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी। हम विड्रॉ की देख लेते हैं। विड्रॉ की हमारी देखो इस पर एंट्री दिखा रहा है, 2 अप्रूव हुई हैं, एक सस्पेक्टेड फ्रॉड दिखा रहा है और दूसरी एक एरर दिखा रहा है। ठीक है। तो आप इस तरीके से सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। और बाकी आप पोर्टल पे चेक करिए, यहाँ पे डायरेक्ट लिंक भी दे रखा है। आप NPS कर सकते हैं पैन कार्ड की और ITR की, आपको रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक है। आपको बार बार इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। आपको 1 वे में सारी चीज़ें एक ही पोर्टल पे मिलने वाली हैं।